वैसे अगर आप थोड़े से टेक्निकल होंगे तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि किसी कंप्यूटर में दो मेन पार्ट होते हैं, एक उसका प्रोसेसर और दूसरा उसकी मेमोरी। अब जो मेमोरी होती है उसका मेन काम होता है किसी भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखना, और जो प्रोसेसर होता है उसका मेन काम होता है जरूरत पड़ने पर उसी डाटा को वापस से हमें दिखाना, या उस डाटा के बेस पर, उस डाटा के आधार पर कोई सूचना हम तक पहुँचाना। और ठीक उसी प्रकार हमारे ब्रेन में भी दो मेन चीजें होती है जो हमारे इंटेलिजेंट होने के लिए बहुत ही जरूरी है। पहला हमारे ब्रेन की मेमोरी पावर और दूसरा हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड। आप अपने माइंड की मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं, यानी कि याददाश्त को कैसे बढ़ाएं, इस बारे में तो आप YouTube में पहले भी बहुत से वीडियो देख चुके होंगे और कई आर्टिकल भी पढ़ चुके होंगे। लेकिन माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं, इस पर शायद ही आपने कोई वीडियो देखा होगा। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि किसी भी इंसान को बुद्धिमान होने के लिए उसकी मेमोरी पावर को जितना तेज होना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उसके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड का हाई होना। क्योंकि जरा सोच कर देखिए कि यदि किसी कंप्यूटर की रैम 64 GB और उसका इंटरनल स्टोरेज 1000 GB हो, लेकिन उसका प्रोसेसर 1.4 GHz से भी कम हो, तो क्या फायदा ऐसे कंप्यूटर का? क्योंकि उसकी मेमोरी पावर कितनी भी तेज हो, लेकिन उसके प्रोसेसर की स्पीड स्लो होने की वजह से वो हैंग करेगा ही करेगा, वो ठीक से चल ही नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार यदि आपके ब्रेन की मेमोरी पावर तो तेज हो, लेकिन आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड ही स्लो हो, तो क्या फायदा इस मेमोरी पावर का? क्योंकि माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होने की वजह से आपकी याददाश्त तो कमजोर ही रहेगी, वो तेज हो ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि मेमोरी पावर और प्रोसेसिंग स्पीड में अंतर क्या है। तो देखिए, कोई भी चीज हमें कितनी जल्दी याद हो जाती है ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे माइंड की मेमोरी पावर कितनी ज्यादा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो चीज वापस से हमें कितनी जल्दी याद आती है या आती भी है या नहीं, वो चीज हमारे माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड पर निर्भर करती है। अब मैं आपको 3 रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, अक्सर कई स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि जब वो पढ़ते समय किसी चीज को याद करते हैं, किसी क्वेश्चन के आंसर को याद करते हैं, तो उस समय उन्हें वो याद हो जाता है और उन्हें भी पता होता है कि हाँ, उन्हें ये याद हो गया है। लेकिन जब वो अपने स्कूल जाते हैं और उनका टीचर उनसे वही क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर उन्होंने घर में याद किया था, तो उस समय उन्हें उसका आंसर याद आता ही नहीं है, और अगर आता भी है तो टूटा फूटा आता है और वो ठीक से बता नहीं पाते। और कुछ लोगों की ये समस्या भी होती है कि जब वो मार्केट जाने वाले होते हैं तो उस समय उनके मम्मी या डैडी उनसे कहते हैं कि बेटा जब मार्केट जाना तो वहाँ से ये सामान लेते आना, लेकिन जब वो मार्केट पहुँचते हैं तो उन्हें याद ही नहीं रहता कि उनकी मम्मी ने या उनके डैडी ने उनसे क्या क्या मंगाया था। और थर्ड प्रॉब्लम, अक्सर कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो जब किसी दूसरे नए इंसान से मिलते हैं, यानी कि अजनबी इंसान से मिलते हैं और उससे कुछ बातें करते हुए उसका नाम पता वगैरह पूछ लेते हैं, लेकिन फिर अगर कभी भी वो दोबारा उस इंसान से मिलते हैं तो उस समय उन्हें याद ही नहीं आता कि उस बंदे का नाम क्या था, उसने अपना नाम क्या बताया था, फिर भले ही वो 2 दिन बाद ही उससे क्यों ना मिल रहे हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंसान ये भूल जाता है कि सामने वाले ने उसे अपना क्या नाम बताया था, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार ये होता है कि कोई इंसान अपना नाम हमें बता देता है, लेकिन बाद में जब हम उसे देखते हैं तो उस समय हमें उसका नाम नहीं याद आता, उसके कुछ घंटों बाद या उसके चले जाने के बाद हो सकता है हमें उसका नाम याद आ जाए, और कभी कभी तो ये 2-3 दिनों के बाद याद आता है कि अरे उस बंदे का ये नाम था। तो इन सभी प्रॉब्लम्स की असली वजह क्या है? तो वैसे अगर देखा जाए तो इन सभी प्रॉब्लम्स की 2 मेन वजह हैं। पहली वजह हो सकता है कि किसी को वो चीजें याद ही नहीं हो रही, जैसे किसी स्टूडेंट को उस क्वेश्चन का आंसर याद ही नहीं हो रहा है, कोई ये याद ही नहीं कर पा रहा है कि उनके पेरेंट्स ने उनसे क्या क्या मंगाया है, या फिर जिस समय सामने वाले इंसान ने आपको अपना नाम बताया उस समय आपने उसका नाम याद ही नहीं किया। यानी कि ओवरऑल बात करूं तो पहला पॉइंट है मेमोरी पावर का कम होना, यानी कि याददाश्त की कमी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी याददाश्त ही कम है, यानी कि आपको चीजें याद ही नहीं होती, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप YouTube में कोई दूसरा वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि इस पर भी बहुत से वीडियो पहले से बन चुके हैं कि याददाश्त कैसे बढ़ाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको चीजें याद हो जाती हैं, परंतु जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है तब आपको वो वापस से याद नहीं आती, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है। और अगर ऐसा है तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को बहुत ही तेज कर देगा। मतलब इतना तेज कि अगर मैं ये कह दूं कि ये तरीका आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को अब जितनी है उसका 100 गुना कर देगा, तो ये भी कोई ज्यादा नहीं है, बल्कि आप इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इस टेक्निक को फॉलो करने में आपको सिर्फ 10 या 15 मिनट का समय लगेगा, और वो भी आपको ये टेक्निक ऐसे समय में फॉलो करनी है जब आप वैसे भी कुछ नहीं करते उस समय। तो वो समय क्या है? वो समय है सोने से ठीक पहले का समय, यानी कि
जिस समय आप सोने वाले होते हो उससे ठीक पहले के 15 या 20 मिनट का समय। तो अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं और अपने ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो अब इससे आगे के वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ध्यान से देखना। बुद्धिमान लोगों की खास पहचान क्या है, यानी कि वो कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे ये पता चलता है कि कोई इंसान बहुत ही बुद्धिमान है। इस बात को लेकर साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर बहुत सी रिसर्चेज की हैं और उन सभी रिसर्चेज से अनेकों रिजल्ट भी निकाले हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि उनमें से एक रिजल्ट ये था कि बुद्धिमान लोग रात को सोने से ठीक पहले ये सोचते हैं कि आज उनके साथ पूरे दिन में क्या क्या हुआ है और इसके आधार पर कल क्या क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर मेन बात जो अपने काम की है वो ये है कि अगर ये बात सच है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो रात को सोने से ठीक पहले उनके साथ दिन में क्या हुआ वो सब सोचते हैं, तो इसका उल्टा भी सच होगा। यानी कि जो लोग रात को सोने से ठीक पहले ये सब सोचेंगे कि उनके साथ आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ है वो बुद्धिमान हो सकते हैं। क्योंकि अगर 3 + 2 = 5 होता है तो 2 + 3 = भी 5 ही होगा, ये कुछ और नहीं हो सकता। तो देखिए आपको करना ये है कि आप जब रात को लेट जाते हैं सोने के लिए तो उसके बाद आप ये देखते होंगे कि आपके मन में बहुत से विचार चलते हैं, आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी सोच रहे होते हैं। लेकिन अब से आपको ऐसा नहीं करना है, यानी कि आप जो ऐसे ही रैंडमली कुछ भी सोच रहे होते हैं उसे अब आपको कंट्रोल करना है और अब से आपको ये सोचना है कि आपके साथ पूरे दिन में क्या क्या हुआ है। स्टार्टिंग से इसकी शुरुआत कीजिए। चलिए मैं आपको ठीक से समझाता हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो देखिए आज से आपको प्रतिदिन ये करना है कि आप जब भी सोने के लिए जाएं, यानी कि आप बिल्कुल सोने के लिए लेट जाएं, अपने मोबाइल को ऑफ कर दिया, अपने लैपटॉप टीवी सब कुछ बंद कर दिया और अब सोने के लिए लेट गए। तो लेटने के बाद तुरंत तो नींद आती नहीं किसी को, कुछ देर बाद नींद आती है और उतनी देर हमारे दिमाग में बहुत से विचार चलते रहते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है कि आप जब सोने के लिए लेट जाएं तो उसके बाद आपको ये सोचना शुरू करना है कि आज सुबह जब मैं जगा था, जब मैं बिस्तर से उठा था, उसके बाद मैंने क्या किया और उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैं किससे मिला, मैंने किससे क्या बातें की, किसने मुझसे क्या कहा और दिन में मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये सब सुबह से लेकर शाम तक या रात को लेटने तक आपके साथ जो जो कुछ भी हुआ है वो सब आपको सोचना है। पूरी एक फिल्म की तरह आपको इसके बारे में सोचना है और जितना ज्यादा डीपली, जितना ज्यादा गहराई तक आप सोच सकें, जितने अच्छे से आप सोच सकें, यानी कि आपके साथ दिन में जो कुछ हुआ है वो आपको जितना अच्छे से याद आ सके उसे याद करने की कोशिश कीजिए। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप जब डेली रात को सोने से ठीक पहले इसकी कोशिश करेंगे कि आपके साथ दिन में क्या क्या हुआ है उसे वापस से याद करने की कोशिश करेंगे तो इससे आपकी जो वापस से याद करने की स्पीड होती है, जिसे हम प्रोसेसिंग स्पीड कह रहे थे, वो तेज हो जाएगी। क्योंकि ये जो मैंने आपको अभी भी टेक्निक बताई ये हमारे माइंड की एक एक्सरसाइज टेक्निक है। इससे हमारे ब्रेन के प्रोसेसर की एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि देखिए वैसे किसी के साथ रोज रोज ये नहीं होता कि वो कुछ भी याद करे और भूल जाए, कुछ भी याद करे और याद करने के टाइम उसे याद ना आए। ऐसा कभी कभी होता है, 2 या 3 दिनों में एक बार होता है ऐसा। और अब क्योंकि आपके साथ डेली ये होता नहीं है, आप रोज कुछ भी भूलते नहीं है, तो आप रोज कुछ भी याद करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन अब जब आप डेली का ये नियम बना लेंगे, सोने से ठीक पहले आप ये याद करेंगे कि आपके साथ सुबह से लेकर रात तक क्या क्या हुआ है, यानी कि आप अपनी रिकॉल प्रोसेसिंग स्पीड को डेली प्रतिदिन बढ़ाएंगे, तो इससे आपके माइंड की रिकॉल स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि चीजों को दोबारा याद करने की पावर बहुत ही तेज हो जाएगी। और हाँ, अभी जब मैंने आपको ये बताया था कि आप जब रात को लेटने जाएं तो आपको सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपके साथ हुआ है उसके बारे में सोचना है, एक एक बात अच्छे से सोचनी है। तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अरे रात को जब मैं ऐसा करूंगा तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 घंटे का समय लग जाएगा। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं खुद इसे आजमा चुका हूँ, मैंने इसे बहुत किया है और इसके बहुत से फायदे भी मुझे मिले हैं। इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ और पूरे विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 10 या 15 की बजाय आपको 20 या 30 मिनट तक का समय भी लग जाए ये सब करने में। लेकिन जब आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका समय कम होता जाएगा और आप पूरे दिन की घटनाओं को सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही याद कर पाएंगे। क्योंकि इस टेक्निक की डेली प्रैक्टिस करने से आपकी प्रोसेसिंग स्पीड तब तक बहुत तेज हो चुकी होगी। और आप मेरा विश्वास कीजिए कि अगर आप रोज सोने से ठीक पहले इस टेक्निक की प्रैक्टिस करेंगे तो 20 से 25 दिनों के अंदर ही आपको इसके रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। फिर छोटी छोटी
छोटी बातों को दोबारा याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। वैसे ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको कितना टाइम लगेगा, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय किसी को नहीं लगता। आप खुद इसे करके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप अभी यंग हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको दिमाग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो आपको ये टेक्निक जरूर फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि आप जब इस टेक्निक की अच्छे से 1 महीने तक प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपकी याददाश्त, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि आप घर में जो भी याद करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, वो जब आप स्कूल जाएंगे और आपके सर आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है कि आप वहाँ पर नर्वस हो जाएं। नर्वस होने की वजह से आप उसका जवाब ठीक से ना दे पाएं, लेकिन आपको उसका पूरा जवाब सही से याद आ जाएगा। और अगर वो क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ गया तो अब क्योंकि वहाँ पर नर्वस होने की कोई बात ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा एग्जैक्ट याद आ जाएगा और आप उस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से लिख भी पाओगे। यानी कि ये टेक्निक आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही हाई कर देगी। और हाँ, इस टेक्निक को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि अब आप सोने से पहले मोबाइल नहीं ले सकते, आप टीवी नहीं देख सकते या आपको अब जल्दी सोना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब सोते हैं, जितने बजे रात को सोते हैं, आप उतने ही टाइम सोइए। सोने से पहले आप मोबाइल, टीवी जो भी देखना चाहते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस समय आप बिल्कुल सोने के लिए लेट जाएं कि अब मैं सोने वाला हूँ और अब मुझे कुछ और नहीं करना, तब आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है। यानी कि इस टेक्निक को फॉलो करते समय आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और इस टेक्निक में आपका कोई इम्पोर्टेंट टाइम भी नहीं लगने वाला, बल्कि वही टाइम लगेगा जो वैसे भी आप वेस्ट कर देते थे।